बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर क्लास एंड रिस्पेक्टेड मैम। मेरा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट ब्लॉकचेन। Blockchain has many meanings, ma'am. To understand the power of blockchain system and the things they can do, it is important to distinguish between things that are commonly muddled up. They are mainly the muddled up things in blockchain are Bitcoin currency and the specific Bitcoin chain that underpins it and the idea of blockchain in general. ये सब कुछ जो होता है ये आपस में मडल्ड अप है, मतलब खच मची पड़ी है ब्लॉकचेन के अंदर। और हम लोगों ने इस बात को क्लियर करना है कि ब्लॉकचेन असल में होती क्या है। ब्लॉकचेन के अंदर और भी मीनिंग्स आते हैं। ब्लॉकचेन का आइडिया हम लोगों ने फ़ोन से ड्राइव किया है। जिस तरह फ़ोन के अंदर होता है कि फ़ोन नेटवर्क एक मेन नेटवर्क होता है और उसको काफ़ी सारी चीज़ों में वो ना, जिस तरह एक फ़ोन नेटवर्क है और वो ना आपस में कनेक्टेड है, काफ़ी सारे फ़ोन इकट्ठे। तो इसी तरह ब्लॉकचेन एक नेटवर्क होता है। ये इस तरह होता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो सर्वर्स होते हैं बिटकॉइंस, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर ब्लॉकचेन के ज़्यादातर अंदर वो क्रिप्टो करेंसी आती है। क्रिप्टो करेंसी से मुराद होती है ऑनलाइन करेंसी, जिस तरह बिटकॉइन और लेटकॉइन वगैरह होते हैं, दूसरी करेंसीज वगैरह हो सकती हैं। इसके बाद आता है कि ब्लॉकचेन असल में है क्या। ब्लॉकचेन असल में है टेक्नोलॉजी दैट परमिट्स ट्रांजैक्शंस टू बी गैदर्ड इनटू ब्लॉक्स एंड रिकॉर्डेड। ये एक ऐसी करेंसी है जिसके अंदर हम लोग ट्रांसमिशंस को जो है वो डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करते हैं और फिर उनको हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि किस तरह ट्रांजैक्शन हो रही है डिफरेंट करेंसीज में, किस तरह ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो डिफरेंट वॉलेट्स होते हैं बने हुए। जिस तरह हम लोगों ने कहा है यहाँ पे कि क्रिप्टोग्राफिकली चेन ब्लॉक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और अलाउज द रिजल्टिंग लेजर टू बी एक्यूज्ड बाय असेस्ड बाय डिफरेंट सर्वर्स। मतलब डिफरेंट वॉलेट्स बने होते हैं बिटकॉइंस और डिफरेंट कॉइन्स को सेव करने के लिए। वो डिफरेंट जगहों से आप उनको असेस कर सकते हो और ये होता है ये ब्लॉकचेन का एक बेसिक रूल। इसके बाद आता है ब्लॉकचेन के अंदर ना दो किस्म के मेन सर्वर्स आते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज लेजर और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। जो ब्लॉकचेन होता है वो दोनों के ऊपर वर्क करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के ऊपर भी और सेंट्रलाइज लेजर के ऊपर भी। इसके अंदर जो सेंट्रलाइज लेजर होता है इसके अंदर एक बेसिक हब होता है, लाइक वाइज एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर से डिफरेंट चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बैंक शो कराया गया है, तो बैंक के साथ क्लाइंट ए और क्लाइंट सी और क्लाइंट बी और क्लाइंट डी सारे के सारे कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रलाइज लेजर है, मतलब सेंटर से कंट्रोल्ड लेजर है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर वहाँ पे सारे के सारे वन लेजर होता है, ठीक है, और वो बाकी सारे के सारे नोड्स होते हैं और नोड्स के पास अपना अपना एक्सेस होता है लेजर के पास। मतलब ये कि अगर सेंट्रलाइज लेजर के अंदर एक बैंक ना हो, ठीक है, तो वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर अगर आप एक नोड को हटाते हो तो लेकिन फिर भी चेन कंटिन्यू करती है। और जो है हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये ज़्यादातर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के ऊपर वर्क करता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये सेंट्रलाइज लेजर के ऊपर वर्क नहीं करता है, वो उसके ऊपर भी करता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो होता है वो इस तरह वर्क करता है कि पहले एक यूज़र इनिशिएट करता है ट्रांजैक्शन, उसके बाद जिस तरह हमने शो कराया गया था डिफरेंट नोड्स होते हैं, हर किसी का अपना एक पासवर्ड होता है, ठीक है। वो पासवर्ड जो होता है वो यूज़र जो है वो एक पासवर्ड देता है पहले ट्रांजैक्शन के साथ। वो डिफरेंट नोड्स के ऊपर चेक किया जाता है कि इसकी जगह पे इस नोड पे क्या वो पासवर्ड है, इस पे है, इस पे है, और जिसके ऊपर वो जो की होती है इन एक्चुअल वो इक्वल कर जाती है, मतलब सेम हो जाती है, तो वहाँ पे वो ट्रांजैक्शन अपनी ड्रॉप कर देता है और ट्रांजैक्शन टर्मिनेट हो जाती है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वर्क करता है, ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद आता है नोड्स, ये ब्लॉक्स के पोर्शन में डिवाइड किया जाता है एक ट्रांजैक्शन को, ताकि ये विदाउट एनी एरर आराम से हो जाए। इसके बाद हमारे पास जो हमने पहले कहा था कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम लोग तीन बेसिक फैक्टर्स लेके आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इनिशिएशन करते हैं,
मतलब स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन को, ठीक है। इसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं और प्राइवेट और पब्लिक कीज़ होती हैं। पब्लिक जो सबके आप शो कराते हो अपने अकाउंट, अपने वॉलेट के ऊपर, और प्राइवेट वो वाली होती है जो आपने किसी खास बंदे को दी होती है। उसके बाद वैलिडेशन होती है, आपके प्रूफ होता है वर्क का और क्यों आ रहा है काम, क्या काम है, ये होता है। और फिर चेनिंग ब्लॉक, मतलब जिस तरह मैंने कहा था कि ब्लॉक के ज़रिए वो चलता है। और उसके बाद हमारे पास पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है कि किस लिए यूज़ होता है, और ये अथॉरिटी बाय, ये हमारे पास इसकी आराम से वर्क करने के लिए। उसके बाद इट कैन बी यूज विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी, इसके लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए नहीं होती है। इट कैन बी यूज टू क्रिएट वैल्यूज और इशू एसिड्स, एसिड्स को क्रिएट करने के लिए होता है। इट कैन बी यूज टू अलाउ ओनर ऑफ एसिड टू एक्सरसाइज सर्टन राइट्स, ये राइट्स के लिए, सर्टन राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। और इट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड डाटा ऑफ ट्रांसफ़र,